भारत में पाए जाने वाला दूसरा सबसे अधिक मृदा कौन है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा की बात करें हम लोग तो इसका कलर जो होता है लाल होता है। क्या होता है? कलर लाल। और इसका रंग लाल होने का कारण क्या है? रंग इसका लाल जो होता है इसमें पाए जाते हैं लौह ऑक्साइड। क्या होते हैं? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड कुछ लौह ही क्या ये? लौह ऑक्साइड ही है। ठीक, इतना याद रखिएगा। और आगे सुनिए, कभी कभी जब इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में जब पानी की मात्रा आ जाता है तो ये पीली हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा। क्या कहा जाता है? लाल पीली मृदा कहा जाता है। यह भारत की 18% भूभागों पर, 18% भूभागों पर पाई जाती है। और सबसे ज्यादा यह मृदा देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु में। कहा मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में ये तमिलनाडु में ये मृदा देखने को मिलता है। ठीक, कहा? तमिलनाडु आप लोग जानते होंगे। क्या? तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य। क्या? सबसे दक्षिण में कौन राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाती है कौन मृदा? लाल पीली मृदा पाई जाती है। और इस मिट्टी की प्रकृति देखा जाए तो प्रकृति की बात करें, प्रकृति इस मिट्टी के अम्लीय है। इसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की है? अम्लीय। लेकिन जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो वह क्षारीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति की है? क्षारीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति मतलब किसे कहते हैं? जिसमें चूना की कमी हो। चूना, जिस मृदा में चूना की कमी होती है, ध्यान सुनिएगा, जिस मृदा में चूना की कमी हो, जिसमें क्या हो? चूना की कमी, तो उस मृदा को कहते हैं क्या? अम्लीय मृदा। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। अम्लीय प्रकृति की मृदा कहते हैं। और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? जिसमें चूना की अधिकता हो। जिसमें क्या हो? चूना की अधिकता हो। या जिस मृदा में चूना की अधिकता हो उसे कैसा मृदा कहेंगे? किस प्रकृति की मृदा मिट्टी कहलाएगी? ठीक, तो याद रखेंगे इसमें क्या? क्षारीय प्रकृति की मिट्टी। क्षारीय प्रकृति की मिट्टी। जैसे जलोढ़ में क्या चूना पाया जाता है कि नहीं? चूना की अधिकता होती है। पोटास के साथ साथ किसकी अधिकता होती है? चूना की। किसकी अधिकता होती है? चूना की। और आगे देखिएगा, यह जो है, शांति सुनिए, यह मिट्टी किस चीज की खेती के लिए उपयोगी है? तो याद रखेंगे चाय। ये भी क्या किस लिए है? चाय, कॉफी, रबड़ और काजू। आप लोग काजू खाते हैं जी? हाँ, काजू, इन सब आदि, इन सभी के लिए क्या है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा जो है भारत के कितने भूभागों पर? 18 भूभागों पर पाई जाती है। और भारत में दूसरे स्थान पर पाए जाने वाली मिट्टी कौन है? लाल पीली मृदा। कौन है? लाल पीली मृदा। और लाल पीली मृदा जो है, लाल पीली मृदा का लाल रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। भारत, और यह मिट्टी भारत के सबसे अधिक किस राज्यों में पाई जाती है? किस? तमिलनाडु में। इसका विस्तार, लाल पीली मृदा का विस्तार सर्वाधिक भारत के किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। सब भूल जाइए। चलिए इतना नोट कीजिए और शांति सुनिए। क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? आप लोग बता दिए, जिसमें चूना की अधिकता हो, क्षारीय मृदा है। तो आगे सुनिए कि कभी क्वेश्चन किया जाता है कि मिट्टी की अम्लीयता को क्या मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पूछा जाए कि किसका उपयोग किया जाता है तो क्या बोलेंगे हम? तो ये अम्लीयता दूर होगा कब? अम्लीय क्यों है? क्योंकि इसमें चूना की कमी है, इसीलिए इसका अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया? किसका उपयोग किया? इस मिट्टी में किस चीज को मिलाया जाता है? चूना को। और चूना को मिला करके चूना का शुद्ध कैल्शियम ऑक्साइड होता है। समझ बात को? और इसी का उपयोग करके क्या किया जाता है? मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को दूर किसी चीज को मिलाकर किया जाता है? तो चूना को। पहले सुनिए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, इतना बताएं।